टेबल 1 से 100 तक के पहाड़े को कैसे आसानी से चुटकी बजा के कैसे लिख लें, बहुत तेज़ी से कैसे लिख लें, इसके बारे में पढ़ा। आज ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ फिर मैं उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है 9 का जादू। आज का सेशन है 9 का जादू, मैजिक ऑफ 9, मैजिक ऑफ 9, 9 का जादू। आप लोग जानते हैं बहुत अनंत संख्याएं हैं, लेकिन वो सभी संख्याएं केवल 10 अंकों से बनती हैं, 0 से लेकर के 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा और कोई अंक गणित में नहीं होता। इन्हीं 9-10 अंकों से मिलकर के अनंत संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बहुत संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इन सभी अंकों में जो मौलिक अंक हैं, इन सभी अंकों में 9 सबसे बड़ा है, और 9 सबसे बड़ा है तो उसकी अपनी एक हैसियत है, उसका अपना एक चमत्कार है। उसी चमत्कार के बारे में, उसी के जादू के बारे में आज हम आप लोग अपने इस सेशन में देखेंगे। और देखिए, ये 9 का जादू क्या बताएगा, या मिसिंग 9 क्या बताएगा। मिसिंग 9 हमें जोड़ के प्रश्नों को, बड़े बड़े प्रश्नों को चेक करने की अवधारणा को बताएगा। हम पलक झपकते ही जोड़ के प्रश्नों को चेक कर लें कि वो सही जोड़ा गया है, गलत जोड़ा गया है। घटाव के प्रश्न को बस कैलकुलेटर से भी तेज हम चेक कर लें कि वो सही घटाया गया है या गलत है। गुणा के प्रश्नों के, भाग के प्रश्नों को हम तेजी से चेक कर लें, और जो नियम है, जो इसको चेक करने का तरीका है, उसे ही 9 का जादू या मिसिंग 9 कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं हम मिसिंग 9। इसके पहले कुछ हम क्वेश्चन लिखते हैं। ये जोड़ के कुछ क्वेश्चन किए गए हैं। 3 क्वेश्चन यहाँ पर किए गए हैं। 2468 प्लस 5436, इनको जोड़ने पर 7904 आया है। और अगला 48,063 में 19,273 जोड़ा गया, फिर 4,697 जोड़ा गया, फिर 634 जोड़ा गया। 4 अंकों को जोड़ा गया और इस तरीके से 72,667 आया हुआ है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमारे एक अंक, एक संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या, 4 संख्याओं को जोड़ करके ये इसका योगफल लिखा गया है। अब अगर ये योगफल ऐसे किया गया है तो हमारे सामने तुरंत आए और हम तुरंत बता दें कि ये जोड़ सही है कि गलत है। इसी को चेक करना ही मिसिंग 9 कहा जाता है। देखिए 9 का जादू कैसे काम करता है और कैसे वो करता है। चलिए, हम मिसिंग 9 का मतलब होता है कि हम इनको जोड़ें ना, इनको 8, 6, 14 न जोड़ें, बल्कि जितने अंक हैं उसको हम एक एक करके जोड़ें। ध्यान दें, जैसे 2 और 4, 6, 8, 5, 4, 3, 6, इन सबको आपस में जोड़ते जाएं, और जो उसमें से 9 आता जाए उतना भूलते जाएं, 9 को मिस करते जाएं, और देखते हैं कितना बचता है। आइए शुरू करते हैं 9 का जादू, मिसिंग ऑफ 9। 2, 4, 6, 6, 6, 12। अब उसमें से हमें 9 मिस कर देना है, यानी 9 घटा देना है। यहां तक 12 हुआ। अगर 12 में से 9 मिस कर दिया हमने तो बचा कितना, 3 और 8, 3, 8, 11। 11 में से अगर 9 मिस कर दिया तो बचा क्या, 2, 5, 7, 7, 4, 11। अगर फिर उसमें से हम 9 मिस कर दें तो बचा क्या, 2, 2, 3, 5, 5, 6, 11। इस तरीके से सब मिस करते हुए हमको केवल बचा 2 बचा। अब बता ये रहा है कि सारे अंकों में 9 मिस करते हुए 2 बचा। अब यहां हम देखते हैं कि इनके जो योगफल है उसको भी अगर हम 9 मिस कर दें तो 2 ही बचना चाहिए। 7 और 9, 7, 9, 16। उसमें से हम 9 मिस कर दें तो बचा 7, 7, 4, 11। 11 में से अगर हम 9 मिस कर दें तो 2 बचा, 2। यानी कि उनके जो दोनों अंक थे जिनको जोड़ा गया और योगफल आया था, उन अंकों को, उनमें 9 मिस किया गया तो 2 बचा। और यहाँ पर
उसके योगफल में भी अगर हम 9 भूलते जाएं तो हमको 2 ही बचेगा। अगर ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब जोड़ सही किया गया है, एग्जैक्ट है, सही है। हम चेक कर लेते हैं। 8 6 14 के 4 हासिल 1, 6 और 3 9, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 4 4 8 और 1 9, 5 2 7, सही है। और ये हमारा मिसिंग 9 भी बता रहा है कि सही है। सेम वही प्रक्रिया यहां लगाते हैं। मिसिंग 9 का मतलब आप समझ रहे हैं कि हम एक एक अंकों को जोड़ते जाएं और जहां 9 से ज्यादा हो जाए उसमें से 9 घटा दें। 9 यानी मिस कर देना है। 9 मिस करते हुए हमें जो बचता है वहां लिख देना है और हमें योगफल में भी 9 मिस कर देना है और देखना है क्या बचता है। अगर दोनों अंक समान हो जाते हैं तो इसका मतलब मिसिंग 9 सही है और योग सही किया गया है। आइए चेक करते हैं। 8 4, 8 और 4, 4 और 8 12, 12 में से अगर हम 9 मिस कर दें, 3 3 और 6 9, 9 पूरा मिस हो गया, 0 आ गया। 3 3 1 4, 4 और 9, 9 4 13, 13 में से 9 मिस कर दिया गया तो 4 आया। 4 2 6, 6 और 7, 6 7 13, उसमें से 9 मिस किया गया तो क्या बचा? 4 4 3 7, 7 4 11, इसमें से 9 मिस किया गया, बचा 2, 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 में से 9 मिस किया गया, 8 8 और 7, 8 और 7 15, 15 में से 9 मिस किया गया, बचा 6 6 6 12, 12 में से 9 मिस किया गया तो बचा हमको 3 3 3 6, 6 4 10, 10 बचा, इसमें से 9 मिस कर दिया गया तो 1 आया। यानी इन सारे अंकों में, 4 अंकों की संख्याओं में, इनमें 9 मिस करते हुए हमें मिलता है 1 मिलता है। अगर ये योग सही होगा तो इनके योगफल में भी 9 मिस करते जाएं, 1 ही बचेगा। 7 2 9 मिस, 6 6 12, 12 में से 9 मिस हुआ, बचा 3, 3 और 7 10, 10 में से 9 मिस हो गया, बचा क्या? 1 आया ना, ऊपर भी 1 नीचे भी 1। ये बता रहा है कि हमारा योग एकदम सही है। यानी कि हमको इनको जोड़ना नहीं है। अगर किसी ने जोड़ करके आपके सामने इसको रखा और कहा कि चेक करिए कि ये योग सही है तो हमें उसको जोड़ना नहीं है एक एक करके। 3 3 6 7 13 और 4 17 के साथ हासिल 1, 6 1 7 7 14 और 9, ऐसे नहीं करना है। बस ऐसे ही चेक कर लेना है कि 1 और इसका मिसिंग 9 1 आता है, इसका भी मिसिंग 9 1 आता है। ठीक है, यहां आते हैं। इसमें 4 संख्याओं को 1 2 3 4 संख्याओं को जोड़ करके 87,203 लिखा गया है। आइए देखते हैं क्या इसमें मिसिंग 9 लगाते हैं और ये क्या सही है। देखिए 2 4 6 कैसे मिसिंग 9 लगेगा? हम अंकों को जोड़ते जाएंगे, जहां पर अंक का योग 9 से ज्यादा हो जाएगा उसमें से हम 9 घटा देंगे, यानी 9 मिस कर देंगे, 9 को घटा देंगे। देखिए 2 4 6, 6 3 9 मिस हो गया, 8 1 9 फिर मिस हो गया, 5 4 9 फिर मिस हो गया, 7 6 13, 13 में से 9 मिस हुआ, 4 4 4 8, 8 3 11, 11 में से 9 मिस हुआ, 2 2 2 4, 4 5 9 मिस हो गया, 7 8 15, 15 में से 9 घट गया, मिस कर दिया गया तो बचा क्या? 6 6 1 7, 7 4 11, इसमें से हम मिस कर दिए तो हमको क्या मिला? 2। यानी इन सारे अंकों को हम जोड़ते हुए और उसमें से 9 मिस करते हुए गए तो हमें सिर्फ 2 मिलता है। अगर ये सही है इनका योग तो इनके योगफल में भी 9 मिस करने पर 2 ही आएगा। 8 7 15, 15 2 सॉरी 8 7 15, 15 में से 9 मिस किया गया, 6 6 2 8, 8 3 11, 11 में से 9 मिस किया गया तो फिर 2 ही बचा। यहां भी 2, यहां भी 2। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह योग भी सही है। बस इसे ही कहते हैं मिसिंग 9। आशा है कि आपको मजा आया होगा इसे देख करके। 9 एक ताकत रखता है, एक पावर रखता है। और देखिए किस तरीके से वो योग के बड़े बड़े प्रश्नों को जो जोड़े गए हों उन्हें हम पलक झपकते कैलकुलेटर से भी तेज चेक कर सकते हैं कि वो योग सही किया गया है या गलत किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन है 4 3 5
7 2 6 8 1। हम इसको जोड़ रहे हैं। तो आंसर है नहीं, ये जोड़ में भी लागू होता है, घटाव में भी लागू होता है, गुणा में भी और भाग में भी। आइए हम घटाव के प्रश्नों में देखते हैं कि मिसिंग 9 कैसे लगता है। देखिए, देखते हैं हमारे सामने बोर्ड पर 3 क्वेश्चन घटाव के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये घटाव किए गए हैं। वी शुड अप्लाई इन मिसिंग 9 एंड चेक द सब्सट्रैक्शन इज राइट और रॉन्ग। हमें चेक करना है कि इसमें जो घटाव किया गया है वो सही है कि गलत है, और हम उसे मिसिंग 9 का आप लोग को अप्लाई करके करेंगे। ध्यान देते हैं इसमें कैसे करना। जोड़ में सारे प्रश्नों, सारे अंकों को हम जोड़ते गए और उसमें से 9 मिस करते गए, फिर योगफल में से हम अंकों को जोड़ते गए और 9 को मिस करते गए। जो मिला हमें बराबर मिला तो योग सही था, अन्यथा सही नहीं था। यहां पर देखिए कुछ थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, थोड़ा सा एक पॉइंट पर हमें ध्यान दे लेना है। करना क्या है कि हमें अलग अलग अंकों का अलग अलग मिसिंग 9 ज्ञात करना है। 9 को भूलना, अलग अलग अंकों में अलग अलग बार 9 को भूलना है। सबसे पहले इस ऊपर वाले अंक में हमें 9 भूलना है, यानी 9 को मिस करना है। तो 4 और 6 10 में से 9 मिस कर दिया, यानी 9 हम भूल गए, तो बचा क्या 1। 10 में से 9 घट गया, 1 बचा। 1 और 3 4, 4 और 2 6, यानी इसमें से मिस करते हुए हमको 6 मिला। यहां मिस करिए इस वाले अंक में 1 और 5, 6 6 4 10। 10 में से हम 1 मिस कर दें, सॉरी 9 मिस कर दें तो हमको 1 मिलेगा। 1 और 1 2, यानी कि इन अंकों में 9 को भूलने पर 2 मिलेगा, ऊपर के अंक में 9 को भूलने पर 6 मिलेगा। अब 6 में से 4 घटाइए, सॉरी 6 में से 2 घटाइए, 4 आएगा। अगर हम इसमें भी मिसिंग 9 लगाएं तो यहां 4 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमारा प्रश्न सही है, अन्यथा गलत। आइए चेक करें। 3 3 और 9 12, 12 में से 9 मिस किया, 3 3 1 4, 4 ही आया है, सही है, एग्जैक्ट। ये घटाव सही किया गया है। फिर से देखें घटाव के प्रश्न में हम एक एक संख्या का मिसिंग 9 ज्ञात करेंगे, और चूंकि घटाव का मामला है तो ऊपर के मिसिंग 9 में से नीचे क्या मिसिंग 9 घटाएंगे, और जो घटाव घटाने पर शेषफल आया है उसमें भी मिसिंग 9 लगाएं तो सही, एग्जैक्ट सही आएगा। जैसे ऊपर में मिसिंग 9 किए 6 मिला, नीचे मिसिंग 9 किए 2 मिला, 6 में से 2 घटाया गया 4, और शेषफल में से अगर मिसिंग 9 किए तो 4 मिला। यही प्रक्रिया आगे इस क्वेश्चन में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कैसे होता है। 5 6 11, 9 भूल गए हम, उसमें से 11 में से 9 भूले, बचा कितना 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, भूलते भूलते हमको 8 मिला इस वाली संख्या में। नीचे वाली संख्या में आते हैं 1 2 3, 3 और 8 11, 11 में से 9 मिस कर दिए, यहां तक हमको 11 मिला है। यहां तक अगर हमें 11 मिला है तो हम 9 मिस कर दिए तो क्या मिला 2 2 3 5 5 1 6, यानी कि हमको यहां 6 मिला है। अब जरा बताइए, ऊपर 8 मिला है, नीचे 6 मिला है, अब क्या होगा नीचे 8 में से 6 घटा 2। अगर हम शेषफल को मिसिंग 9 करें और 2 मिले तो हम ये मान लेंगे कि घटाव सही है, यहां 2 आना चाहिए। देखिए 3 और 7, 3 7 10, 10 में से 9 भूल गए तो क्या बचा 1, 1 और 8 9, भूल गए, पूरा 9 भूल गए, 1 1 2, देखिए 1 2 आया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन भी सही है, ये क्वेश्चन भी सही है। इस वाले क्वेश्चन में आते हैं 8 मिसिंग 9 ज्ञात करें, मिसिंग 9 ज्ञात करें। 8 5 13, 13 में से 9 भूल गए तो बचा 4, 4 4 8, 8 और 2 10, भूलते भूलते हमको 10 मिला, 10 में भी 9 भूले तो हमें 1 मिला, 1 मिल गया। यहां करते हैं 6 6 और 9 15, 15 में से 9 मिस कर दिए,
बचा 6, 6 7 13, 13 में से 9 भूल गए, बचा 4, 4 और 8 12, 12 में से 9 भूल गए, 3, 3 और 5 8। ओ ये क्या हो गया, ऊपर हमको बड़ी संख्या मिल गई, सॉरी छोटी संख्या मिल गई, नीचे बड़ी संख्या, 1 में से तो 8 घटेगा ही नहीं। अब क्या किया जाए, एक समस्या आ गई ना? नहीं, कोई समस्या नहीं। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि ऊपर मिस करते हुए, यानी 9 को भूलते भूलते हमें छोटी संख्या मिले और जो संख्या घटाई गई है उसमें 9 मिस करते करते जाएं और हमको एक बड़ी संख्या मिल जाए, अर्थात छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटेगी, ऐसी स्थिति में हम एक मिसिंग 9 इसमें ऐड कर लें। अगर ऊपर छोटा नीचे बड़ा मिले तो तुरंत हम ऊपर क्या कर लेंगे, 1 9 जोड़ लेंगे। तो बताइए 1 में अगर 9 जोड़ दिया गया तो क्या हो जाएगा, 10। घट नहीं रहा था इसलिए इसको हमें 10 करना पड़ा, 10 में से 8 घटा 2, ये 2 आना चाहिए। आइए मिसिंग 9 चेक करते हैं क्या 2 आ रहा है। 1 और 7 8, 8 5 13, 13 में से 9 भूल गए, 4, 4 और 7 11, 11 में से 9 भूल गए, बचा 2। एग्जैक्ट 2 आया, यानी कि ये भी हमारा क्वेश्चन सही है। यानी घटाव में भी मैजिक 9 का जादू लागू होता है। और ध्यान दीजिए कि वो कैसे, मिसिंग 9 करते हुए एक चीज हमें ध्यान रखना है कि जब घटाव करते समय ऊपर के अंक में मिसिंग 9 करते समय छोटा अंक मिले और नीचे के अंक में बड़ा अंक मिले तो ऊपर के अंक में एक मिसिंग 9 जोड़ देते हैं। यानी यहां 1 मिला था लेकिन 1 में से 8 नहीं घट रहा था, हमको तुरंत पता चल गया कि गलत हो रहा है, नहीं घट पाएगा, और हम तुरंत ऊपर वाले अंक में एक मिसिंग 9 अर्थात 9 जोड़ देते हैं। क्लियर? आइए अब हम देखते हैं क्या गुणा के प्रश्नों में भी मिसिंग 9 लागू हो सकता है। ऐसे आप कई अंक लिखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा इस वीडियो को देखने के बाद और देखिएगा कि क्या उसमें मिसिंग 9 लागू होता है, जोड़ में, घटाव में और गुणा में, भाग में। हम आपको गुणा बताते हैं, गुणा में मिसिंग 9। हाँ देखते हैं। अब इसी मिसिंग 9 को, यानी 9 को भूलना, 9 का जादू, इसी को गुणा के प्रश्न में लागू करते हैं। एक छोटा सा 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चन में हम मिसिंग 9 अप्लाई करके देखेंगे कि क्या मिसिंग 9 अप्लाई करने पर हमको सही आंसर मिलता है। चेक करते हैं कि ये पहले से गुणा हमको करके दिए गए हैं, हमें चेक करना है कि ये गुणा सही है कि नहीं। आइए मिसिंग 9 अप्लाई करते हैं। अलग अलग अंकों में, गुणे में और गुणक में, दोनों में मिसिंग 9 अप्लाई करें। देखिए 2 4 6, 6 और 5 11, 11 में से अगर हम 9 भूल जाएं तो बचेगा क्या, 2। और ये सिर्फ 3 है, 3 है, 3। अब बताइए 3 और 2 का गुणा क्या होता है, 3 और 2 का गुणा 6। यानी कि गुणनफल में अगर हम मिसिंग 9 करें तो यहां 6 मिलना चाहिए। आइए चेक करते हैं। 7 3 10, 10 5 15, 15 में से 9 हम भूल गए, 9 भूल गए तो हमको क्या मिलता है, 6, 2 3 दूनी 6। सही है, ये क्वेश्चन हमारा सही है। यानी कि गुणा के प्रश्न में क्या करना है, मिसिंग 9 कैसे लगाना है, ऊपर के यानी जो गुणे है उसका मिसिंग 9 लिखना है, फिर गुणक का मिसिंग 9 लिखना है, और गुणक और गुणे के मिसिंग 9 को यानी 9 को जो भूल करके हमने लिखा है उन दोनों का गुणा गुणनफल के मिसिंग 9 के बराबर होना चाहिए। 2 3 दूनी आई 6, 6 ही आया। इसी तरीके से यहां आते हैं 2 4 6, 6 4 10, 10 में से अगर हम 9 मिस कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा बेशक। 5 2 7, 5 2 7। तो अब हमको इस तरीके से मिलना क्या चाहिए, 7 1, 7 1 कम 7। हम सीधे आंसर पर आते हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। गुणा क्या किया गया है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम चेक करेंगे क्या हमारा जो गुणनफल आया है वो सही है, तो 7 1 कम 7 ही होना चाहिए। अगर ये 7 आएगा तो सही है। 2 1, 1 और 2 3, 3 और 6 9, मिस हो गया। 8 8 16, 16 में से 9 मिस हो गया तो हमको मिला 7। यानी कि 7 1 कम 7 आ रहा है, एग्जैक्ट ये सही है। यहां क्या करना है, देखिए 4 अंक का, ऊपर 4 अंक हैं, नीचे भी 4 अंक हैं, इनका गुणा लंबा सा गुणा किया गया है। एक एक अंक का गुणा हम देखें, 9 8 72 और 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 4 36, 2 38, ऐसे करके हुए बड़ा सा क्वेश्चन किया गया है। लेकिन इसको पलक झपकते हम चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। आइए चेक करते हैं।
मिसिंग 9 लगा करके 4 3 7, 7 और 8, 7 8 15, 15 में से अगर हम 9 मिस कर दें तो क्या मिला हमको 6, 6 मिल गया। 2 जो गुणक है उसमें मिसिंग 9 लगा दें, 2 और 5 7, 7 1 8, 8 8 16 1 17, 17 में से 9 मिस कर दें, बचा हमको 8, 8 छक कितना हुआ 48, 48, 48 यहां होना चाहिए 48। आइए चेक करते हैं इसको, 1 और 8 9 मिस हो गया, 5 1 6, 6 8 14, 14 में से 9 मिस कर दिए, 5 5 5 10, 10 में से मिस कर दिए तो क्या बचा 1, 1 और 2 3, 3 आया। यानी इसको मिस करते हुए हम 3 लेके गए। 48 का भी मतलब 3 ही होता है, 4 और 8 12। ध्यान दीजिए 1 मिनट यहां समझना है हमको, 8 छक 48 होता है, 8 छक 48 का हम 48 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसमें भी मिसिंग 9 लगाए हैं। 48 में अगर हम मिसिंग 9 लगाएं तो क्या होगा 8 और 4 12, 12 में से 9 मिस कर दिए तो क्या मिला 3, 3। अब हम देखते हैं कि गुणनफल में क्या मिसिंग 9 3 आता है। 1 और 8 9 मिस हो गया, 5 1 6, 6 8 14, 6 8 14, 14 में से 9 मिस हो गया, 5 बचा, 5 5 10, 10 में से 9 मिस हो गया, 1 आया, 1 और 2 3, यहां भी 3 ही आ रहा है, अर्थात ये प्रश्न सही है। करेक्ट। आशा है कि आपको मजा आया होगा इस वीडियो को देखने में। जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना और भाग करना भी, भाग आप स्वयं करिएगा, समझिएगा, और इन सारे प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि क्या हम जो बोर्ड में लिखे थे उन्हीं संख्याओं में मिसिंग 9 लागू होता है कि सारी संख्याओं में मिसिंग 9 लागू होता है। सारी की सारी संख्याओं में, चाहे जो जोड़ हो, बड़े से बड़े जोड़ करने हो, बड़ा घटाव हो, कितना भी बड़ा गुणा क्यों ना हो, पलक झपकते हम चेक कर सकते हैं उसको मिसिंग 9 लगा करके। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इसको अपने शुभचिंतकों को प्रेषित कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। आगे ऐसे ही कुछ मैथ के ट्रिक के साथ बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक आपको बताई जाएगी अगली वीडियो में, कई वीडियो में आपको बताई जाएगी। और हमको अगर आप बताएंगे कि हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही है, जो आपको बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है, तो बेशक हम आगे की वीडियो बनाना जारी रखेंगे। धन्यवाद।